सर्पदोष हो, त्र्यंबकेश्वर इन ज्योतिर्लिंगों में जाकर के पूजन करने से सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है। ओम नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का निवारण करना हो या पूजन से जुड़ी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर फोन करें। व्यक्ति के कर्म या उसके द्वारा किए गए पिछले कर्मों के परिणाम स्वरूप काल सर्प योग दोष कुंडली में माना जाता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति ने अपने वर्तमान या पिछले जीवन में सर्प को नुकसान पहुंचाया हो तो भी काल सर्प योग निर्मित होता है। हमारे मृत पूर्वजों की आत्माएं नाराज होने से भी यह दोष कुंडली में पाया जाता है। संस्कृत काल में काल सर्प दोष द्वारा कई सारे निहितार्थ सुझाए गए हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि अगर काल सर्प योग निवारण पूजा नहीं की गई तो संबंधित व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करेगा और सबसे कठिन बना देगा। काल सर्प योग पूजा विधि गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करके या गोदावरी का जल छिड़क के आरंभ करते हैं, जिससे आत्मा और मन की शुद्धि का संकेत माना जाता है और उसके बाद मुख्य पूजा की शुरुआत होती है। शुद्धिकरण करके भगवान विष्णु का ध्यान करके मन की एकाग्रता के लिए शांति सूक्त का पाठ किया जाता है और फिर भगवान गणपति का ध्यान करके प्रायश्चित किया जाता है, क्योंकि पूर्व काल में यानी कि यजमान का जब से जन्म होता है तब से अभी तक में नाना प्रकार के पाप कर्म हमारे द्वारा जाने अनजाने में हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कायिक यानी कि शरीर के द्वारा करके, वाचिक यानी कि शब्दों के द्वारा बोल के, मानसिक यानी कि मन में विचार करके, इन 3 प्रकार से पुण्य या पाप मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए पूर्व काल में जो भी पाप कर्म हुए हों उनका प्रायश्चित करके प्रधान यानी कि मुख्य संकल्प प्रदान करना होता है और फिर पूजा विधि की शुरुआत होती है। सूर्य पूजन, दीप पूजन, भूमि पूजन, भैरव स्मरण, हनुमंत स्मरण के साथ वरुण पूजन और कलश में सभी तीर्थों का आवाहन करके पूजन सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद भगवान गणपति देवता का पूजन होता है। उसके पश्चात कलश भगवान का पूजन करके कलश में सभी पवित्र तीर्थों, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके कलश पूजन किया जाता है। यह कहा जाता है कि सभी पवित्र जल, पवित्र शक्ति और देवी देवता की पूजा इस कलश के द्वारा की जाती है। उसके पश्चात 16 मातृका यानी कि 16 देवी माताओं का पूजन करके राहु काल सर्प देवताओं का पूजन किया जाता है। शास्त्र के अनुसार राहु का 18,000 वैदिक मंत्रों से जाप करके पूजन करना चाहिए, पर आज के इस समय इतना जाप करवा के पूजन करना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। इसलिए त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ पूजन करने से दोष का निवारण हो जाता है। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो 18,000 राहु भगवान का जाप करके राहु काल सर्प पूजन करवा सकता है, जो कि अति उत्तम होगा, जिसमें राहु काल की चांदी की मूर्ति, सोने और चांदी के नाग देवता का पूजन किया जाता है और साथ में विशेष शिव भगवान का अभिषेक पूजन भी किया जाता है। सभी देवताओं का अभिषेक पूजन करने के पश्चात यथावत मंडल में राहु काल सर्प देवताओं को स्थापित करके शिव भगवान को एक लिंग तो भद्र मंडल में स्थापित करके सभी देवी देवताओं का विधिवत पूजन किया जाता है। राहु केतु सर्प मंत्र, सर्प सूक्त, देवी मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्रों द्वारा हवन आदि किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए फोन करके या फिर व्हाट्सएप में जानकारी प्राप्त करें।